की शरणागति में पहुंच करके आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये प्रेम का बंधन है, ज्ञान का बंधन है, श्री गुरु चरणों में किया जाता है। यही ज्ञान भाई बहनों का किया जाता है। भाई बहनों का प्यार करना है तो इसलिए बना है कि भाई को बहुत बड़ा मान करके बहन की रात उसकी इज्जत आबरू को निगाह में रखते हुए सदैव साथ रहना, ये भाई ने इतना की जाती है और अपने प्यार का बंधन जो है वो परिपक्व किया जाता है। तो वही एक बात है गुरु चरणों के अंदर आत्मा का और परमात्मा का जो बंधन है, प्यार का जो रिश्ता है, ये अटूट है। क्यों? क्योंकि जब तक ये संसार ना था तो कुछ भी ना था। उसने ये संसार बनाया तो एक आत्मा का रिश्ता पहले आत्मा का बनाया। स्वामी जी कहते थे पहले समा जलती है फिर जलने परवाना। पहले समा जली फिर परवाना जलता है। आत्माओं का बंधन बाद में होता है। पहले कौन बन जाता है इस आत्मा के साथ? परमात्मा। तो बालक जब पैदा होता है तो उसके अंदर क्या है? बालक बनता कहाँ है? माता के उदर के अंदर उन्नति का एक मकाम अंदर एक लोथड़ा होता है जो जठरे के पक करके तैयार होता है मकान। और फिर उसमें कौन आ जाता है? परमात्मा। क्या बन करके? धड़कन बन करके उस मकान के अंदर प्रवेश कर जाता है। और मकान के अंदर प्रवेश करने के बाद उस मकान को, उस जीव को श्रेय मिलता है संसार में आने का। वो धड़कता हुआ कौन है? परमात्मा। पहले बंधा परमात्मा जीव के खोल के साथ। जीव के मकान में पहले परमात्मा आया, फिर श्रेय मिला जीव को। और ये जीव पर लगी होती है। छोटा बच्चा जो होता है पहले तो वहां करता है जवान गिर जाती है, उदन पैदा करता है। और फिर उसके बाद जब जवान सोता है तो बेखबरी के आलम के अंदर जब सोता है तो अपनी आंख उस परमात्मा के साथ जोड़ता है कि ऐ प्रभु देखो, सोते हुए बालक की जबान ऊपर लगी होती है। सोते हुए बालक की जबान ऊपर लगी होती है। ऊपर क्यों लगी होती है? क्योंकि वो परमात्मा की अंश है ना, परमात्मा के साथ अपनी जीव को जोड़ रहा है। जो बेखबर होता है सोता कैसे? स्वतः हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात रंग ये दुनिया की आवाजें कानों में गुण बनाती हैं तो वो नीचा नीचे उतर आती है। हम सबको फिर शुभ कर्मों के साथ सतगुरु का मिलन होता है, मुर्शद का, सतगुरु देव का। शुभ कर्मों के साथ जब मिलन होता है तो मुर्शद हमें बताते हैं, सतगुरु देव हमें बताते हैं कि खुदा और मेरे में, परमात्मा और मेरे में कोई फर्क नहीं है। नाम है साकार प्रकट के मुर्शद आए, मुर्शद मानव रूप के अंदर आए, लेकिन है किसके? कौन आया? परमात्मा। जिसने हमको बनाया वही आया, कोई और नहीं आया। मानव भी बरस के आया तो हमने मानव समझ लिया। तो तुम लोग रहे संत ने, है ना, महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, है तो कौन? वो खुदाए दूत होते हैं, खुदा साधु होते हैं।
की हमसे है। वही बताते हैं आकर के हमें पैगाम देते हैं कि तुम कोई और नहीं हो, तुम में मैं हूँ। ये गाते हैं बच्चा लोग, मुर्शद भी तू है, खुदा भी तू है। मुर्शद भी है, खुदा भी है, दोनों है मेहरबान, दोनों की मेहरबानी है इस जीवन के ऊपर। अगर उसकी मेहरबानी ना होती तो हमको कौन पता नहीं लगता कहते क्या है की तरह है। तो देखता नहीं ना, जब वो बीच में हटा, आंख पड़ती उसने, हाथ पांव मिलाए, तो हमें उस पर दुलार आने लगा, हमें उसको प्यार आने लगा। धीरे धीरे बड़े हो गए, और हम बड़े हो गए, फिर भूल गए। जैसे छोटे थे तो हमारी जबान लगी हुई थी परमात्मा के साथ, बिछड़ गए, अलग हो गए, तो जबान हमारी कहाँ जुड़ गई? संसार की तरफ के अंदर, संसार की इच्छाओं के अंदर हमारी जबान जो है उसका रूप बदल गया। फिर कुछ किस्मती से सतगुरु का मिलान हुआ, उन्होंने अपनी शरणागत में बैठा करके हमारी जबान को अपनी तरफ मोड़ने का इशारा किया। अरे तू कोई और नहीं है, मैं हूँ। दोनों एक रूप हैं, दोनों एक रूप हैं, कहते हैं दोनों एक रूप हैं। बच्चा धोखा मत खाइए, हम धोखे में जी रहे हैं, हम धर्म में जी रहे हैं, धोखा खा रहे हैं कि परमात्मा कोई और है, हम कोई और है, सतगुरु कोई और है। इस धोखे में जी रहे हैं, संसार कुछ और है, संसार कुछ और है, खुदा कुछ और है, मुर्शद कुछ और है। हम धोखे में रहेंगे। धोखे से कौन निकालते हैं? गुरुदेव। दोनों ही एक रूप है, और क्या है? दोनों ही एक रूप है। धोखा ना खाइए, धोखा ना खाइए। एक जलवा है सामने और एक एक है जलवा कर सामने बैठा हुआ है, जलवा कर दिखाई दे रहा है, एक है मेरा क्या करती तो सब में है, सब में है, लेकिन दिखती नहीं। देखने का अंदाज, देखने का पैगाम, देखने की प्रेरणाएं, देखने की दीक्षा उसने शरणागति में बैठा करके हमको बताते हैं। वे त्योहार रोज त्योहार मनाए जाते हैं, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। लेकिन आज का त्योहार राखी का, राखी में क्या होती है? राखी क्या है? रखवाल को राखी बांधी जाती है, जो रक्षात है हमारा, रक्षा करने वाले हैं, उनको एक धागे में जुड़े हुए हम चमकदार बीच में मोती डाल करके प्रभु ये धागे के अंदर जो चमक डाली हुई है, प्रभु मैं धागा हूँ और ये चमक जो है इस धागे को आप चमकदार बना दें। तो अंधेरों में उलझे हुए हैं, अंधेरों में बिखरे हुए हैं, हमको रोशन जहाँ के बीच में भेज करके तोड़ करके हमारे जीवन को रोशन कर दे, नूरमय कर दे, प्रकाश में कर दे। ये एक पैगाम किया जाता है, प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाता है। प्रभु इतने नाराज नहीं है, इतने कौनसे नहीं है, तो बड़े दयालु हैं, जो हमेशा अपनी नजर हम पर रखते हैं। ये सीसी कैमरा है ना, लगाते हो जरूर दिखता है, तो सीसी कैमरा है। सीसी कैमरा तुम्हारे में फिट है, सीसी कैमरा तुम्हारे में फिट है, लेकिन तुम नहीं जानते। सतगुरु ने बताया कि यहाँ सीसी कैमरा फिट है, तो
तुम लोग पढ़ते हो उसमें ऐड हो जाता है। तुम मुझसे बच नहीं सकते, हर समय मेरी निगाह में हो। मुझे पता है तुमने गाली कब निकाली, तुमने प्रेम के शब्द कब कहे, तुमने दुलार कब किया, तुमने कब खाया, कब पिया, कब झगड़ा किया, कब ईर्ष्या की, कब द्वेष किया, सब मेरे को पता। सीसी कैमरा में ऐड हो जाए, उस सीसी कैमरे का नाम है चित्रगुप्त। ये तो कैमरे गोल गोल होते हैं ना, वो चित्रगुप्त है, वो मानव रूप में है और एक रूप है निराकार रूप के अंदर हमारे संग संग है सीसी कैमरा। हमारी हर हरकत उसमें ऐड हो रही है। इसको सीसी कैमरा कहते हैं, उसको चित्रगुप्त कहते हैं। वो कैमरा है हमारे सामने, उसमें ऐड हो रहा है सारा कुछ। हम झूठ कह रहे हैं, प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, या सच्चे दिल से हम अर्पित कर रहे हैं। ये भागा दौड़ी जो है भेड़ चाल, हम एक भेड़ चाल समझते हैं। चलो ये आए रखा यहाँ, अच्छा हम चले आए क्यों थे, ये इसका मतलब क्या है? चले जाना, रखना और चले जाना। तब ये हमारा जीवन ऐसे है, रखा और चल दिया। जो चले गए वो बिखर गए, जो बैठ गए वो जुड़ गए। तो आप अच्छे हो, आप भाग्यशाली हो जो बैठे हो। तो चले गए वो बिखर जाएंगे, तो बैठे हैं वो जुड़ेंगे, उनको कुछ मिलेगा, प्रसाद, रोशनी का, खैरात, भगवान का प्रसाद मिलेगा जो हृदय को जागृत करता है, हमारे अंदर जागृति लाता है। वो प्रसाद मिलेगा जिसको खाया नहीं जाता। ये प्रसाद खाने वाला नहीं मिलता, यहाँ पीने वाला प्रसाद मिलता है। पीने वाला प्रसाद मिलता है कि पी जाए, हर शब्द को पी ले, कानों से सुनकर, आंखों से पी ले, उसे हृदय में उतार लें। ये हमारी जागृति है, हमारा सचपथ का एक पैगाम है जो हमें सीधा पथ पे ले जाएगा। नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे तो पीछे जाएंगे। याद जुड़ने का बहाना है बैठना और कुछ मेला और उसको पी लेना, ये सदना है। जो सुना कर देते हैं, पीते नहीं है, कड़वा है, अच्छा नहीं लगता, मीठा है, उसका रस ज्यादा नहीं है, बाकी तो रस चलेगा। चाहे ये कड़वा है चाहे ये मीठा है, ऐसे एक ना बहुत बड़ी दवाई होती है। जब उसमें जबान के रख लो ना, तो रखते की जबान जो है ना, ये हमारी विकारों से असहित है। जब इस पे कुछ रखते हैं तो कड़वी लगती है, और कड़वी का जब हटान किया जाता है तो एकदम मिट्टी हो जाती है, क्योंकि वो अपना दिल छुपा लेते हैं। तुम जबान ऊपर लगा के भगवान का नाम लो, ना जुबान लगेगी तुम्हारी, ना भगवान के नाम में पी लगेगा, बड़ा धोखा लगेगा। चले यार, मैंने तो ये करना था, वो करना था, उठ जाओ। ये कड़वा लगता है, मीठा है जिसको लगता है, जो निगल लेता है, फिर वो उठता नहीं है, वो पूरा पार करके उठेगा। और नशेड़ी पर जाता है ना, फिर बुराई बता के उठेगा। जो जरा का भूल रहता है, कड़वा लगा चले जाते हैं। जिसको मीठा लगता है वो भर भर यहाँ पिया देता है, अच्छा लगता है, वो कड़वा पी लेते हैं जो तुम्हारे जिस्म को खराब करता है। ये कड़वा नहीं पीते जो तुम्हारे जिस्म को जागृत कर देता है। चमक 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 चमक, क्या बोलते हैं ये चमक चमक का तो बड़ा ही उपयोग हो रहा था। चमक चमक फूल बनो में तेरा बोली बताना। चलो ये चमक ये फूल सरकार तुम्हें से चमक ये फूल
जरा देखिए ये चमक ये दमक, देखो देखो तो सही, वो फुलवन की खुशबू कैसी है, वो कैसा उपवन है। वहाँ जाते हैं चमक दमक चमक दमक जो रहे चमक दमक चले रहे, चमक दमक चाहिए अंदर अंधेरा पड़ा है, चमक दमक लेनी है तुम धागा हो, चमक दमक लेनी है तभी सुंदर लगेगा। काली धागा कौन बांधेगा, किसी को चंगा लगेगा धागा? जो हम धागा बांधते हैं ना वो चमक वाला है, तो 2-3 साल उसकी चमक जाती नहीं है। उस धागे की भी जरा देखो 2-3 साल जो है वो धागा बना करता है, उसकी चमक नहीं करती, खराब होती है। तो हमारे कारनामों से जो हम संसार में हाथ चलाते हैं, कभी काला कभी फैक्ट्री का कभी कुछ का कभी कुछ का, उसकी वो हो जाती है। जब उसको साबुन से गरम धो दो फिर इसकी चमक ऐसी ही बनी रहती है। ऐसा चमक वाला धागा बांधते हैं हम। आपका धागा ये 4 दिन के बाद रंग भी चला जाएगा और वाइट हो जाएगा और वाइट भी भद्दा सा होने लगेगा, पर आपको बड़ा सुंदर लगेगा क्योंकि रंगीन है, ऊपर चमक दमक है। तो अपने जीवन का चमक दमक करना है, राखी उत्तर मानी जाएगी। देख लो ये सब झूठी बातें हैं, तिलक ले लो, मेरा कान ले लो, मेरा कान ले लो, क्या दिया है? अपने आप से विचार करो, क्या दिया हमने? हम धर्म में हैं, धोखे में हैं, धोखे में चल रहे हैं, धोखे में मत जिए, अपने आप को उसके हवाले कीजिए। अगर सब कुछ मान हवाले दे रहे, जिंदगी ज्ञान उम्मीद दे रही है। फिर क्या मैं कोची का वारस हूँ, मैं कोची, मैं खराब, मैं बदरंग, मैं काली, मैं स्याही और मेरा बारिश तो तुम है। जब बारिश हो गए वो फिर कोई जा कमना लगे अपने जब उनको कोल जमाएंगे उनको अपने हाथ साफ करके सुंदर बना देगा। कोई नहीं जमाएंगे तो सुन फिर कोई जाएगा, काले से ही रह जाएंगे। जो भिखारी होते हैं ना, कई बार भिखारी लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, किसी कारणवश ऐसे बन जाते हैं तो इतने मलिन हो जाते हैं, जब उसको नहा के साफ कर दो कोई तो साफ सुथरे बन जाते हैं। कोई प्यार से कोई दुलार से उसके पागलपन को ठीक करके बता दे तो पढ़े लिखे आते हैं। यार आप भी सब पढ़े लिखे हो, जानकार हो, समझदार हो, फिर भी गुरुजनों की बातों को समझते नहीं है ना, तो समझनी चाहिए। ये राखी का त्योहार अगर मैं इसी तरह चलते जाऊँगे फिर आप लोग है पापा जी भी खाता पीता है होली जाते है ना, मुझे तो बड़े ख्याल आ जाता है, मुझे तो बड़ा ख्याल आए तो फिर मेरी रचना बहस हो जाती है। राज्य रक्षा लाज को बचा लेना और अपनी सलामती में लगा लेना। मेरा जीवन तुम्हें दिया है और अपने जड़ों से ही लगाए रखना, ये प्रार्थना करनी है। अब प्रार्थना की ओर चलते हैं। वही भी देवता बिना में आगे मेरे प्रार्थना की तरफ चलते हैं। आइए।